स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। मेरा नाम हुआ सनी और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पर मिलेगा। इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करते चलिए। और इस टेस्ट सीरीज में पिछले 5 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी जीडी की इस टेस्ट सीरीज में। और बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, जीडीपी को 2 अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला हो गया जीडीपी और एक डैश का चिन्ह हमारा दे दिया है। अब आपको इसमें भरना है इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को बाबू जल्दी से भर के बताइए। पहला है घरेलू सकल घरेलू उत्पादन, वास्तविक जीडीपी, प्रतीकात्मक जीडीपी, जीडीपी की गणना। इसमें से कौन सी भरी जाएगी आप सोचिए, सोच कर कमेंट में बताइए। मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है 100% सही हो जाएगा। वास्तविक जीडीपी में बाबू हम लोग देखेंगे, वास्तविक जीडीपी को जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है वास्तविक जीडीपी में बोला जाता है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन किसी भी दिए गए एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करके जो वास्तविक जीडीपी निकाला जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। आपको बता दूं जीडीपी निकालने के लिए नाम मात्र का जीडीपी होता है। एक आता है नाम मात्र का जीडीपी, नाम, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। मात्र का जीडीपी बराबर वास्तविक जीडीपी गुने जीडीपी डिफ्लेक्टर। इसमें करेंगे तो आपको कर के बारे में पता चल जाएगा। इस फॉर्मूले से कर के बारे में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 4 गो है कथन आपको बताना है। सबसे पहला कथन तो है कि आपको बताना है सूर्य क्या है, एक चमकीला वस्तु का उदाहरण है। चलिए देखिए, प्रकाश केवल चमकीला वस्तु के द्वारा उत्पन्न और उत्सर्जित स्रोत होता है, इसलिए ऐसे वास्तविक वस्तुओं के कारण हम देख सकते हैं। तो बात तो सही है भाई, देख सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु संकलन का एक परिणाम स्वरूप है और सूर्य जो है प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ये तो नहीं है। दूसरा देखते हैं बाबू। दूसरा हमको लग रहा है कि ये सही है और आपका उत्तर जो होगा बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा है बी, जो आप देखेंगे तो बी उत्तर जो होगा आपका 100% सही होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, विलियम जेम्स कप निम्नलिखित में से किस खेल या फिर प्रतियोगिता से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बास्केटबॉल से संबंधित है। आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। और बास्केटबॉल में पारंपरिक बास्केटबॉल जो होती है उसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। पारंपरिक बास्केटबॉल में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जिसमें किसी भी समय कोर्ट पर 5 बास्केटबॉल के खिलाड़ी खेलते हैं। टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 12 होंगे और 12 में से 5 को जो होगा वो कोर्ट पर खेलेगा, बाकी बाहर बैठ के मैच देखेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बास्केटबॉल के बारे में जानकारी। थोड़ा सा आगे जानकारी मैं आपको दे दूं तो क्रिकेट के अंदर टेस्ट क्रिकेट पहला जो हुआ था वो टेस्ट क्रिकेट वो हुआ था 1882 में, याद रखिएगा। और इसके अंदर एक कप होता है, उस कप का नाम है राख कप। ये बार बार पूछता है राख कप किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से है। और ये हुआ था किसके बीच में, तो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 1882 में हुआ था और कप का नाम था राख कप। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, हम लोग क्रिकेट प्रेमी हैं तो जानना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे डिस्प्ले पर आ चुका है, जो कि क्वेश्चन संख्या हो जाएगा हमारा 5। एक मिस हो गया शायद नंबरिंग में। क्वेश्चन पूछ रहा है, वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में निम्नलिखित विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ, यही पूछ रहा है बउआ। तो बंगाल का विभाजन के बारे में क्वेश्चन जब पूछे तो यहाँ हम लोग भर देते हैं।
1905। देखिए 1905 कहाँ है, ऑप्शन सी जो होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दूं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का प्रांतीय विभाजन कर दिया गया था। बंगाल का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ये जो थे ये भारत के अंदर कब से कब तक रहे, तो 1889 से लेकर 1905 के बीच में ये भारत में रहे। और इन्होंने ही बंगाल के अंदर क्या किया, बंगाल विभाजन किया। उसके बाद इन्होंने भी बंगाल के विभाजन के पश्चात आधुनिक जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा बिहार का क्षेत्र जो है इसको भी विभाजन करने की बात कही थी। और दूसरी तरफ पूर्वी भाग जो बंगाल के पूर्वी भाग है असम सहित उसे भी अलग करने की बात इन्होंने कही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन होने के बाद अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। बंगाल विभाजन करवा चुके हैं बउआ। अगला क्वेश्चन संख्या 6 जो है आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस से घेरे जाने के बाद खुद को गोली मार दी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता है आज़ाद ने बोला था कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही मरेंगे। इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में ये अपने आप को क्या किए थे, गोली मार दिए थे, गोली मारकर मर गए थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 फरवरी 1931 को ये मरे थे। 27 फरवरी 1931 को मरे थे। एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने जीवन जिए। और इनका जन्म जो हुआ था 23 जून, याद रखिएगा 23 जून हुआ था। 23 जून 1906 में इनका जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और 15 वर्ष की आयु में ये असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। और उसके बाद बता दें आपको कि वह जो थे कोकरी कांड में जुड़े। और कोकरी कांड के बाद 1925 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में कोकरी कांड में डकैती किए। और उसके बाद इन्हें प्रसिद्धि हासिल की। उसके बाद इन्होंने अलग अलग कुछ काम किए, जैसे फिरोजा कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद ने और सहयोगियों के साथ मिलकर वायसराय के ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया। तो बहुत अलग अलग घटनाएं की। हालांकि 1931 में इनकी मृत्यु हो गई जो दुखदायी थी। खुदकुशी कर लिए और इनका मानना था कि मैं आज़ाद जिया हूँ और आज़ाद ही मरूंगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ रहा है बाबू। क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने एक चिड़ियाघर का नाम स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अशरफुल्ला खान के नाम पर रखने का मंजूरी दिया है। कहाँ से, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर के चिड़ियाघर का नाम बदलने की बात कही गई है। गोरखपुर का चिड़ियाघर जो है बउआ, गोरखपुर का जो चिड़ियाघर है 121 एकड़ में फैला हुआ है। और ये चिड़ियाघर काफ़ी प्रसिद्ध है। इस चिड़ियाघर के विकास में हम लोग बात करें तो इस चिड़ियाघर के विकास की बात करें तो 234 करोड़ रुपया जो है इसके अंदर खर्च किया गया है। और ये चिड़ियाघर बनाने में 234 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। और 121 एकड़ में ये चिड़ियाघर गोरखपुर के अंदर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चिड़ियाघर को बनाने के लिए और इसे फिर से उद्धार करने के लिए 8 जनवरी 2020 को मंजूरी कर दिया था। और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो इसलिए इसकी बात कही गई थी। अशरफुल्ला खां की जो इनकी बात करें बाबू, तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ था 22 अक्टूबर, अभी इनका वर्षगांठ भी आने वाला है। 22 अक्टूबर हुआ था 1900 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। और गांधी जी के साथ ये थे, इसमें शामिल थे, चौरी चौरा कांड में ये शामिल थे। उसके बाद ये लखनऊ के अंदर चले गए और इन्होंने कानपुर चिड़ियाघर और बहुत सारे अंदर जो काम भी किए थे। मोटा मोटी बात ये रही। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे है। ला लिंग सिंह किससे जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ला लीगा, आसान भाषा में बोले तो ला लीगा किससे जुड़ा है, बहुत फेमस है। ला लीगा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें ला लीगा ट्रॉफी जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है और काफ़ी फेमस भी है। ठीक है, काफ़ी फेमस भी बाबू है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ चुके। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के संबंधित बात कही गई है कि सहकारी समिति को बढ़ावा दिया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 43 का बी। 43 की बी में सहकारी समिति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान के भाग खोलेंगे ये, तो आपको भाग चौथे में खोलेंगे तो आपको 43 के बी में आपको इसके बारे में बात मिल जाएगी। और इसे जो था इसे संशोधित करके कब जोड़ा गया, तो महत्वपूर्ण